क्लास हम लोग रॉल्स लॉ देखे थे, है ना, और उसके इक्वेशंस देखे थे। आज हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे रॉल्स लॉ का। तो देखो, जैसा कि हम लोग इक्वेशन देख चुके थे, पी टोटल इक्वल टू क्या था, पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। कुछ ऐसा इक्वेशन निकाले थे हम लोग, है ना। तो इस इक्वेशन को हम लोग देख के क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे y इक्वल टू सॉरी यहाँ पे एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ रहा है। ये देखो यहाँ पे अगर हम लोग y और x के बीच में ग्राफ बनाएंगे, है ना, पी टोटल एंड किसी एक मोल फ्रैक्शन के बीच में, है ना, टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे, है ना, तो ये इक्वेशन कैसा होगा, देखो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं इस इक्वेशन को देख के, दैट इज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेरीज linearly with mole fraction of any one component। ठीक है, और हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, सब ग्राफ देखेंगे, है ना। हम लोग यहाँ से जो जो हम लोग पिछले क्लास में लिखे थे इक्वेशंस, उसको भी एक बार लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, है कि नहीं। इसमें भी हम लोग देखा वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है, वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है कि नहीं। चलो अब देखा जाए कि ग्राफ कैसे दिया होगा, है ना। देखो हमारे बीच में ग्राफ किसके किसके बीच में, वेपर प्रेशर, है ना, टोटल प्रेशर सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का। ठीक है, तो इधर लेते हैं हम लोग वेपर प्रेशर द वाई एक्सिस, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे क्या होगा, इधर मोल फ्रैक्शन होगा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं इस पॉइंट पे, है ना, ये जीरो है, इस पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लेते हैं एक समय बस यहाँ पे ए कंपोनेंट है, ठीक है, बी है ही नहीं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0। मतलब हम लोग बोल सकते हैं अगर सिर्फ ए है तो ये जो लाइन है ये क्या होगा, प्योर लिक्विड ए का होगा। और तो प्योर लिक्विड ए के कारण कुछ मान लो वेपर प्रेशर होगा, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, मान लो यहाँ पे, है ना, कुछ वेपर प्रेशर होगा इसका, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी नॉट ए बोल सकते हैं। इस पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे बस ए ही है, बी है ही नहीं, तो उसके कारण जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा, पी नॉट ए कहलाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, चलो अब देखो जैसे जैसे यहाँ पे ए का अमाउंट डिक्रीज होगा, है कि नहीं, जैसे जैसे ए का अमाउंट डिक्रीज होगा, मतलब हम लोग मान लेते हैं बी मिला रहे हैं इसमें, तो ऑब्वियसली बी जैसे जैसे मिक्स करते जाओगे ए का फ्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, है कि नहीं। ए का अगर डिक्रीज होता जाएगा फ्रैक्शन, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वेपर प्रेशर भी ए का क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। ये क्या होगा, वेपर प्रेशर ए का डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होते होते जिस टाइम पे हम लोग बोल दें कि एक समय ऐसा आ जाए कि मतलब वो ए पूरा ख़त्म हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर भी ज़ीरो हो जाएगा ऑब्वियसली। मतलब अगर इस पॉइंट को हम लोग देखें तो इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे एक्स ए हो गया है 0 एंड एक्स बी हो गया है 1। ठीक है, तुम चाहो तो इधर से देखो चाहे इधर से देखो, क्या बोलना चाह रहे हैं समझो ध्यान से। ये जो लाइन है देखो हम क्या बोले कि स्टार्टिंग में बस मान लेते हैं ए है,
ठीक है। तो ए होगा तो इसके कारण जो भी वेपर प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर का प्योर कंपोनेंट ए, तो उसको हम लोग यहाँ पे मान लिए पी नॉट ए, इसी लाइन पे होगा ना। ठीक है। अब जैसे जैसे हम क्या बोलते हैं, अगर ए का फ्रैक्शन अगर डिक्रीज होता है, अगर ए का फ्रैक्शन ही डिक्रीज होता है तो ऑब्वियसली इसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा, मतलब पी नॉट ए तो नहीं रहेगा ना, क्या होगा, कम होता जाएगा। और जिस पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे कि ए खत्म हो गया है, बिल्कुल ए है ही नहीं, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, इसका कुछ, इसके कारण कुछ प्रेशर भी नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। ये लिनियरली क्यों वेरी किया, तो देखो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ऑब्वियसली है ना, ये क्या है, लिनियरली ये भी वेरी कर रहा है कि नहीं। पी ए इज, है ना, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। समझ में आया? उसी तरह हम लोग इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट पे क्या है, ए तो खत्म, ए है ही नहीं, बी है मान लेते हैं बस। तो बी है तो इसके कारण कुछ वेपर प्रेशर होगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, पी बी मान लेते हैं। इसके कारण जो भी वेपर प्रेशर होगा उसको हम क्या मानते हैं, पी नॉट बी, है ना। इस पॉइंट पे क्या है, बस बी है, ए है ही नहीं, तो इसके कारण जो भी प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे, पी नॉट बी बोलेंगे। अब देखो एक को कम लिए हैं, एक को ज़्यादा लिए हैं, ऑब्वियसली अगर दो अलग अलग टाइप के लिक्विड्स हैं तो एक का वेपर प्रेशर कम, एक का ज़्यादा ही होगा ना। सेम लिक्विड होता तो सेम होता, अलग अलग लिक्विड लिए हैं तो अलग अलग वेपर प्रेशर होगा, तो या तो तुम इसको ज़्यादा ले लो या तो इसको ज़्यादा ले लो, किसी को लेंगे तो ग्राफ उस हिसाब से बनेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे मान के चलें कि ए का वेपर प्रेशर क्या है, कम है। ठीक है। मतलब ये क्या होगा, बी क्या होगा, ज़्यादा वोलाटाइल होगा। समझ में आया कि नहीं बात? तो इसका वेपर प्रेशर क्या है, देखो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। बी के लिए भी हम लोग वैसे ही बात कर सकते हैं अब, है ना। बी के लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे बी मैक्सिमम था, है ना, 1 था, तो इसके कारण वेपर प्रेशर क्या, पी नॉट बी हो गया। अगर हम लोग बोले कि बी का अमाउंट कम करते जाएं, इधर, है ना, इधर आते जाएं, देखो ए इधर चलते गए हम लोग, बी इधर आते जाएं, अगर बी का अमाउंट कम होता है तो फिर से क्या होगा, बी का भी वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। और एक समय जब बी एकदम खत्म हो जाएगा तो इसका भी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। समझ में आएगी नहीं ये बात? जैसे जैसे इधर आएंगे तो बी का अमाउंट देखो यहाँ 1 से 0 हो रहा है, मतलब बी खत्म हो रहा है, तो बी जैसे जैसे बी का फ्रैक्शन कम होगा तो बी के कारण जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो भी तो कम होगा, तो ऐसे डिक्रीज होकर ये 0 यहाँ पे चला आएगा। ठीक है। चलो अब देखो, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है ना, वो क्या होता है, हमेशा ए और बी के बीच का होता है। ठीक है। मतलब ये जो लाइन है ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, ए और बी के बीच में, पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में। जैसे हम मान लेते हैं पी नॉट ए, है ना, ए लिक्विड का मान लो 400 डिग्री सेल्सियस है सॉरी, वेपर प्रेशर लिख रहे हैं हम लोग, 400 एटीएम है ना। उसी तरह पी बी क्या है, मान लो 200 एटीएम है। पी नॉट ए प्योर लिक्विड ए का मान लेते हैं 400 एटीएम है, पी नॉट बी मान लेते हैं 200 एटीएम है, तो पी जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 400 एंड 200 के बीच में होगा। एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना, ठीक है। सॉल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर होता है वो प्योर कंपोनेंट के बीच का होता है, जो भी कंपोनेंट्स उसमें मिले हैं उसका बीच का आएगा, है ना। तुम किसी भी क्वेश्चन में अगर इसका सॉल्यूशन करोगे तो देखना जो प्योर कंपोनेंट होगा ए और बी का, हमेशा जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो इन दोनों के बीच का वैल्यू आता है। ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, दिस इज पी सॉल्यूशन, दिस इज पी सॉल्यूशन, है ना, दैट इज पी ए प्लस पी बी। और ये क्या था, ये मेंशन नहीं किए थे, दिस इज पी ए का लाइन है ना, और ये क्या है, पी बी का लाइन है। ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे, जब ए 0 है, मतलब ए मैक्सिमम है, तो इसके कारण जो भी वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ए होगा। अब हम लोग ए का अमाउंट कम करते जा रहे हैं, है कि नहीं, तो क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर चेंज होगा, है ना। तो क्या होगा, उस सॉल्यूशन में देखो पी ए होता है प्रेशर, तो प्रेशर क्या होगा, लिनियरली ये डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और जब ए खत्म हो गया है तो ये 0 पे आ जाएगा। उसी तरह बी के लिए हम लोग मान लिए हैं बी यहाँ पे मैक्सिमम है, तो इसके कारण वेपर प्रेशर पी नॉट बी होगा। जैसे जैसे बी का अमाउंट कम होगा प्रेशर इसका डिक्रीज होगा, पी बी, है कि नहीं, डिक्रीज होते होते 0 पे आ जाएगा। और हम क्या बोले कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच का होता है। तो ये जो लाइन है वो ये रिप्रेजेंट करेगा, है ना। हम लोग देखें ये पी टोटल का भी क्या होता है, वेरिएशन लीनियरली होता है, तो देखो लीनियर वेरिएशन है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो दिस इज पी टोटल, ये पी टोटल का लाइन है,
ये पी ए का लाइन है, ये पी बी का लाइन है। अब देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह पे है ना, ये ग्राफ तुमको थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा मिल सकता है। उल्टा पुल्टा कहने का क्या मतलब है, तुम अगर उसको समझोगे तो हमेशा सही लगेगा, और नहीं समझ में आया तुमको ये चीज़ तो तुम सोचो कंफ्यूज हो जाएगा। अरे सर कभी इसमें इस साइड बड़ा दिख रहा है, कभी इस साइड छोटा दिख रहा है। अगर तो देखो किसको क्या माना गया है। हम क्या बोले, तुम चाहो तो ए का यहाँ पे ज़्यादा ले सकते हो, बी का कम ले सकते हो, है कि नहीं? तो ए का ज़्यादा लोगे तो क्या होगा, ये ऐसे यहाँ से स्टार्ट होगा और बी कम होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये ग्राफ कैसा होगा, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो हो सकता है तुम किसी बुक में देख के इसको कंफ्यूज मत होना, जैसे हम समझाएं ऐसे समझना, है ना। अभी हम क्या बोले, दूसरा चीज़ यहाँ पे देखो, ग्राफ में हम थोड़ा सा बना के दिखा दे रहे हैं। ऐसा भी ग्राफ हो सकता है। मान लेते हैं हम यहाँ पे ए का ज़्यादा है, पी नॉट ए ऐसे, और पी नॉट बी हम मान लेते हैं कम है। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। तो ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, पी टोटल ये हो जाएगा पी सॉल्यूशन, दिस इज पी ए, दिस इज पी बी। समझ में आया कि नहीं? तो बस तुमको ये ध्यान रखना है कि जो दो कंपोनेंट लिए हैं तो ऑब्वियसली एक का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, एक का कम होगा, है ना। तो अगर एक का कम माने हैं तो इस हिसाब से ग्राफ बनेगा, अगर एक का ज़्यादा माने हैं तो तुमको इस हिसाब से ग्राफ दिखेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत होना, ग्राफ को अच्छे से समझ गए क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, देख लिए तुम लोग। हाँ, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, है ना, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। उस तरह ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। ये पॉइंट पी नॉट ए प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर, पी नॉट बी प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर, और ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राल्ड्स लॉ। समझ में आया कि नहीं बात? ठीक है, और भी कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए, कुछ होगा तो पूछ लेना, है ना। देखो फिर से एक लाइन और हम समझा देंगे, जैसे पी ए और एक्स ए, हम बोल रहे हैं कि अगर एक्स ए डिक्रीज होगा तो पी ए भी डिक्रीज होगा ना। तो देखो यहाँ से इधर से एक्स से अगर डिक्रीज होता है तो पी ए भी डिक्रीज हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे एक्स बी, अगर देखो यहाँ पे एक्स बी मैक्सिमम है, एक्स बी अगर डिक्रीज होता है तो पी बी भी डिक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लीनियरली वेरी कर रहा है। ठीक है, चलो आई होप अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये क्या है देखो यहाँ पे, इसी में अगर हम बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को अगर लेते हैं तो इसमें भी तुम देख सकते हो, अगर एक्स बी को तुम जीरो पुट करोगे तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और पी टोटल विल बी इक्वल टू पी नॉट ए, स्टार्टिंग का पॉइंट का जो हम बात किए थे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स बी अगर जीरो पुट किए हैं तो क्या हो जाएगा, पी टोटल इक्वल टू पी ए निकलेगा, पी नॉट ए, तो वही तो मार्क करके हैं। उसी तरह सिमिलरली यहाँ पे। ठीक है, बस इतना ही, है ना। तुमको एक एक पॉइंट हम बहुत अच्छे से समझा दिए हैं इसमें, अब डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, आई थिंक। थैंक यू।